एक बार बंद कर दो ताकि पानी नहीं है दोस्तों, ये बंद ही कर दे यहाँ से, नहीं होगा फिर उसमें। कर दे स्टार्ट। तो बेटा समझो लेजर होता क्या है। सबसे पहले इसका पर्पस समझना है, ठीक है। लेजर को हम लेजर के प्रोसेस को पोस्टिंग करना भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। सर पोस्टिंग करने का मतलब क्या होता है समझिए। मैंने क्या किया बेटा, जो जर्नल बनाई थी, जर्नल का मतलब था एक रफ बुक उठाता था मैं और ट्रांजैक्शंस को क्या करता था, रिकॉर्ड करता था। मान लो कोई भी बंदा मेरे पास आया, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को आके बंदा कहता है फटाफट से परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दे। मैंने फटाफट से परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दे बेटा, ठीक है। मैंने कहा परचेज किससे, बोला एक्स से, तो मैंने कहा परचेज डेबिट टू एक्स, ठीक है। फिर फटाफट से कोई बंदा आया, बोला परचेज डेबिट टू वाई, फटाफट से एंट्री कर। मैंने एंट्री कर दी बेटा परचेज डेबिट टू वाई, ऐसा करके मैंने एंट्री कर दी, ठीक है। फिर इतने में कोई बंदा आता है, कहता सेल की एंट्री है, फटाफट से एक सेल की एंट्री कर दो, सेल का बिल काट दो। मैंने क्या किया बेटा, फटाफट से सेल की एंट्री कर दी। मैंने कहा जी लो, मैंने कहा जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मैंने फटाफट से एंट्री कर दी। मैं सारी एंट्री कहाँ कर रहा हूँ बेटा, जर्नल में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर बंदा कहता है भाई एक्स से दोबारा सामान खरीदा। मैंने कहा जी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, मैंने ये कहा जी, क्लियर है। फिर उसने मेरे को कहा कि एक्स को जो है सामान वापस किया है कुछ, मैंने कहा सामान वापस किया, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये मैंने सारी एंट्री पास की हुई है। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज आपको बिजनेस में मिलती हैं, क्लियर। उसके बाद किसी, मेरा जो बॉस है बेटा, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा जो बॉस है उसने मेरे को कहा कि विशाल जी फटाफट से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ भी एक्स का बैलेंस कितना है। मैंने कहा सर मजाक कर रहे होगा, एक महीने में हजारों ट्रांजैक्शन हुई होगी, मैं कैसे बताऊं आपको 2 मिनट में कि एक्स का बैलेंस कितना है। कहता मेरे को तो 5 मिनट में जवाब चाहिए कि एक्स का बैलेंस कितना है बताओ, ठीक है। अब एक्स का बैलेंस 5 मिनट में बता पाना पॉसिबल नहीं होगा बेटा, बात समझ आई, क्योंकि मुझे सारी ट्रांजेक्शन ढूंढनी पड़ेगी। मैं देखूंगा बताओ भी एक्स का खाता एक ये रहा, ये मैं देखूंगा, फिर नीचे ट्रांजेक्शन चेक करता रहूंगा, अगले पेज पे जाऊंगा। इस तरीके से मुझे ट्रांजेक्शन देख देख के क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बात का एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लेजर। सॉल्यूशन करना क्या था, लेजर। क्या सॉल्यूशन था, हम कहते हैं सर सारे जितने भी अकाउंट बने हैं उसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, जितने भी जर्नल एंट्री में हमने अकाउंट यूज किए हैं उन सबकी अलग अलग एक लेजर अकाउंट बना दिया जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, एक्स का एक खाता बना दूंगा, एक्स का अकाउंट। अब एक्स के अकाउंट से मुझे जब भी कभी भी इसका बैलेंस जानना होगा तो मुझे ये जर्नल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कहाँ चला जाऊंगा, एक्स के खाते पे चला जाऊंगा, ठीक है। एक्स के खाते पे जाने से मुझे पता लग जाएगा भाई एक्स का बैलेंस कितना रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी जो है एक्स का बैलेंस निकाल सकता हूँ। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं बेटा लेजर बनाना, या फिर इसको कई बार नाम दिया जाता है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग वर्ड जब भी आएगा तो हम लेजर बनाने को ही यूज करेंगे उसमें, ठीक है। जब भी हम कहेंगे सर पोस्टिंग की जा रही है तो इसका मतलब लेजर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है बेटा क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, लेजर बनाना ही बोलेंगे, ठीक है। तो चाहे आप कह दे पोस्टिंग, चाहे आप कह दे प्रिपेयरिंग लेजर, चाहे बोले क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है बेटा, लेजर बनाना होता है। लेजर कैसे बनेंगे समझेंगे अभी हम, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सर हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस में पहला काम होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड के बाद होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी ये चीज़ हमेशा जर्नल एंट्री के बाद ही होती है। बिना जर्नल एंट्री के आप कभी भी लेजर नहीं बनाते हो, ठीक है। या रिकॉर्डिंग में 2 चीज़ें शामिल होती है बेटा, या तो आप रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री बनाते हो या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, ठीक है। तो हमेशा रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होगा। यानी अगर आपने जर्नल एंट्री बनाई तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाने पड़ेंगे। सब्सिडरी बुक बनाई तो भी क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। बोलो फिर से, यहाँ पे कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, अब हम समझते हैं लेजर बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है बेटा, क्या क्या चीजें सीखनी है। देखो लेजर में मुझे समझना है सर जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। फिर मुझे समझना है सर कैश बुक से लेजर कैसे बनाया जाएगा। मुझे समझना है सर परचेज बुक से, सेल बुक से, परचेज रिटर्न से और सेल रिटर्न से किस तरीके से हम लेजर बनाएंगे। अब आपने देखा था सर कि चारों बुक एक जैसी होती है, तो एक का समझ लिया तो बाकी तीनों का भी अपने आप ही समझ आ जाएगा अपने को। बात समझ आई, क्लियर।
ये लेजर बनाना है। फिर हमें देखना है सर इन लेजर को बैलेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें समझनी है चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म अपना, क्लियर। और इसी बैलेंस से फिर हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डन। तो ऐसा बोल सकते हो सर, जर्नल एंट्री जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, फिर बेटा लेजर बनाए जाते हैं, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम चलते आ रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आपका प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कि आप प्रॉफिट या लॉस जो है वो फाइंड आउट करते हो, क्लियर है। डन जी, यहाँ तक चलिए सर, समझ आ गया। अब वो बेटा आप अपने स्कूल के हिसाब से देख लेना, मैं तो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जिसके जो टॉपिक ना आए ना वो अकॉर्डिंगली डील करना, ठीक है। बस मेरे को ये मत कहना कि सर ये नहीं हुआ था, ठीक है। मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। डन। हो सकता है स्कूल वाले इस पर सितंबर में ना दे, आगे जाके दिसंबर वाले या फरवरी मार्च वाले एग्जाम में दे दे फिर बाद में, ठीक है। कौन सा स्कूल है राहुल? सिद्धार्थ में नहीं करवा रहे काम? चलिए जी, आज का अपना टॉपिक है बेटा हाउ टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम जर्नल एंट्री। इसके लिए आपको एक तो जर्नल ढंग से आनी चाहिए, जर्नल एंट्री गलत तो लेजर अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि लेजर किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? जर्नल के ऊपर है, ठीक है। देखिए जी, मैं एक एंट्री पास करता हूँ बेटा। हमने पहली एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री की थी हमने जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है। मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए का अपना अमाउंट था। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वो कौन से 2 अकाउंट है? कैश और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट दिख रहे हैं। तो यानी लेजर में 2 खाते बनेंगे बेटा, पहला कैश अकाउंट बनेगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये मैंने बनाया बेटा कैश अकाउंट। अब इसके कॉलम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है सर पर्टिकुलर्स का, फिर इसमें एक छोटा पतला कॉलम होगा जो खाली रहेगा, बता सकते हो किस चीज का? जेएफ का। इसको बोले जर्नल फोलियो। बेटा जर्नल में बनता था लेजर फोलियो, और यहाँ क्या बनता है? जर्नल फोलियो। क्रॉस नंबरिंग करनी है ना, जर्नल में पेज नंबर लिखा जाता था इसका, और यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे जर्नल का, ताकि चेक किया जा सके, ठीक है। जर्नल से अगर लेजर पे पहुंचना हो तो सीधा पेज नंबर देखो, वहां से यहाँ आ जाओ, और यहाँ से अगर जर्नल पे जाना हो तो यहाँ से पेज नंबर देखो, डायरेक्ट जर्नल पे चले जाओ, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जर्नल फोलियो होगा, और फिर एक कॉलम मिलेगा आपको अमाउंट का, ठीक है। ये कॉलम मिला आपको अमाउंट का। अगेन एक कॉलम मिलेगा बेटा डेट का, देन पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। ये कुछ तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ। मैं बेटा सारे कॉलम हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 कॉलम यहाँ पे मेंटेन करूँगा, एक तो पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का, ठीक है। मेन ये ही कॉलम है अपने, बाकी तो आपको पता ही है कि फालतू है। डेट का कॉलम आपको बनाना है अगर तारीख दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसमें एंट्री डेट वाइज होती है। तो मैंने एक तो बनाया बेटा कैश अकाउंट, और एक बनाया बेटा मैंने कैपिटल अकाउंट। बुक्स में जितने अकाउंट होंगे हर एक के लिए अलग लेजर बनेगा बेटा, ध्यान रखना है, क्लियर है। हर एक के लिए अलग लेजर। अच्छा, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखो एंट्री कैसे पास की जाती है। ये वाली साइड होती है डेबिट साइड किसी भी अकाउंट में, और ये वाली साइड होती है हमेशा क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट में, कोई अकाउंट है, ठीक है। अब देखो जी, मैंने कैश अकाउंट को क्या किया बेटा? डेबिट। कैश अकाउंट को क्या किया? डेबिट। तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने एंट्री करनी है। कैश को डेबिट कर रखा है, इसलिए कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। कितने रुपए की? लाख रुपए की। तो मैंने इसके डेबिट साइड में लिखा बेटा लाख रुपए। लेकिन एक बात बताओ, कैश में ये पैसा कहाँ से आया? क्या बताऊँ कहाँ से पैसा आया? कैपिटल से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रूल वही है बेटा, डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड बाय यूज करना है अपने को। बात समझ आई भाई? मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया लाख रुपए से, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना ये लाख रुपए आया कहाँ से, तो हम क्या बताया? कैपिटल से, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया लाख रुपए से, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से बेटा? बाय कैश से। बन गए सर लेजर। बताओ, खत्म हो गया लेजर का चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। हर एक पे ये रूल लगेगा अपना, ठीक है। चलिए अगली एंट्री करता हूँ सर। मैं कहता हूँ सेकेंड एंट्री, मैंने कहा मैंने गुड्स परचेज की है 10,000 रुपए की कैश में, ठीक है। लो जी, मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं बेटा। 10,000 रुपए की मैंने गुड्स परचेज की।
अब मेरे को एक और दो और अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैं परचेज का एक अकाउंट बना लेता हूँ। मैंने कहा लो जी परचेज का एक अकाउंट बना लो, परचेज अकाउंट, ये कॉलम ये कॉलम। बेटा मैंने परचेज को क्या किया है, डेबिट, तो परचेज की कौन सी साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड, टू कितने से, 10,000 से, और पैसा कहाँ से आया, कैश से, टू कैश अकाउंट। बोलो लिख दिया, क्लियर। एक और अकाउंट बनाना है मुझे, कैश अकाउंट, बट बेटा एक टाइप का एक ही अकाउंट हो सकता है लेजर में। देखो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, तो दूसरा कैश नहीं बनाना, उसी में एंट्री करनी है अपने को, ठीक है, बात समझ आई। हाँ जी, तो हम एंट्री, देखो कैश को क्रेडिट किया इस बार, तो कैश क्रेडिट करेंगे, और बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितना, 10,000। बोलो समझ आ रहा है कुछ, क्लियर। क्या लग रहा है, लेजर मुश्किल है आसान है? मैं कहूँ इससे आसान चैप्टर ही नहीं हो सकता। एक ही चीज होती है बेटा, मैं बता देता हूँ, चलो कैश बुक और कैश अकाउंट आप देखेंगे तो दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या, कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ कैश अकाउंट है, बैंक का अकाउंट अलग बनेगा उसमें, क्लियर है। बहुत बार ऐसा भी होता है जो बिजनेस डील कर रहा है, कैश बुक बना रहा है, वो कैश अकाउंट बनाता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, टिप टॉप सेम, क्लियर। तो कैश बुक को ही कैश अकाउंट की जगह चला देता है, क्लियर है, बात समझे। लेकिन उसको अब मैं जब कैश बुक से लेजर बनाऊंगा तब सिखाऊंगा उसको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझना, क्वेश्चन लेंथी थोड़ा बहुत तो देखो आएगा ही, ठीक है। आफ्टर ऑल 11वीं क्लास है, कोई पहली दूसरी थोड़ी है जो 4+ के क्वेश्चन करे, होमवर्क हुआ, काम खत्म, खेलने भागो, ठीक है, ये थोड़ी चलेगा। चलिए जी, अब हम देखते हैं सर, अगर कंबाइंड एंट्री आ जाए तो उससे लेजर कैसे पास किए जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मिस्टर एक्स से सामान खरीद लेता हूँ, ठीक है। मैं देखो एंट्री कर रहा हूँ, थर्ड एंट्री, मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, यही एंट्री करोगे। 20,000 रुपये की एंट्री मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर। तो मैं क्या करूँगा बेटा, परचेज में डेबिट करूँगा टू एक्स, ठीक है। कितने रुपए से, 20,000, क्लियर। और एक नया खाता बनाएंगे एक्स का अकाउंट, एक्स अकाउंट, मतलब एक्स को मैं क्या करूं, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि एक्स को अपन ने क्रेडिट किया हुआ है 20,000 से। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय परचेज, कितने रुपए से बेटा, 20,000 से। बोलो यहां तक कोई डाउट है, क्लियर, डन। अच्छा अब मैं ना एक्स को 19,000 रुपये दे रहा हूँ फुल सेटलमेंट में, तो 1,000 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आप एंट्री देखो कैसे करेंगे, फोर्थ एंट्री, एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। एक्स का खाता कितने का क्लियर हो रहा है बेटा, 20,000 का, कैश कितना गया 19,000 रुपये, और डिस्काउंट कितना हो गया 1,000। अब इसकी एंट्री लेजर में कैसे होगी वो चीज़ समझनी है बेटा अपने को, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले सिर्फ समझने पे ध्यान देना, ठीक है। एक्स को मैंने डेबिट किया है, तो एक्स की तो डेबिट साइड एंट्री होगी, ठीक है। तो मैं एक्स की डेबिट साइड में लिखूंगा 2। सर क्या लिखूं, कैश लिखूं या डिस्काउंट लिखूं? सर दोनों लिखने में क्या जा रहा है बताओ। टू कैश अकाउंट कितना 19,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, यही तो एक्चुअल में खाते थे। मैंने 20,000 का खाता क्लियर किया था, लेकिन 19,000 कैश से और 1,000 किस चीज़ से, डिस्काउंट से, तो मैंने दोनों कर दिए। जब एक्स के लेजर में अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट वाले दोनों अकाउंट लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब मैं कैश अकाउंट में एंट्री करने जा रहा हूँ सर 19,000 रुपये, कैश को मैंने क्रेडिट किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, मैंने कहा जी बाय एक्स अकाउंट, कितने रुपए से एंट्री करूँ बेटा, 20,000 से या 19,000 से? सर 19,000 से, क्योंकि पेमेंट तो 19 की हुई है। अच्छा दूसरी एंट्री डिस्काउंट लिखूँ या ना लिखूँ, यहाँ पे डिस्काउंट लिखूँ या ना लिखूँ? नहीं सर, ध्यान से समझो, क्रेडिट वाले खाते के अगेंस्ट में, डेबिट तो सिर्फ एक ही अकाउंट था ना, तो एक ही अकाउंट का नाम आया। डेबिट वाले खाते के अगेंस्ट में क्रेडिट 2 अकाउंट थे, तो दोनों अकाउंट का नाम आया। देखो क्लियर है, बात समझ आई भाई। जब डेबिट वाला खाता डील कर रहे थे तो 2 क्रेडिट हुए थे, तो दोनों क्रेडिट लिखे थे। लेकिन जब क्रेडिट वाला खाता डील कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट डेबिट हुआ था, तो एक ही डेबिट का अकाउंट आएगा सामने वाला, ठीक है, बात समझ आई। एक और खाता बनेगा किसका, डिस्काउंट रिसीव्ड का, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट रिसीव्ड का खाता बनाता हूँ। मैंने कहा लो सर डिस्काउंट रिसीव्ड का खाता बनाता हूँ। कहाँ आ गया, तो ये तो एक्स का खाता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड का खाता कहाँ है? किसी ने पूछ लिया बताओ डिस्काउंट का टोटल क्या है फिर, ठीक है। ये लो जी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, किसको दिया, एक्स अकाउंट, कितने रुपए से, 1,000 रुपये से। क्लियर है, बात समझ आई। हर एक अकाउंट का अलग से लेजर बनेगा,
एक ही नाम के दो लेजर नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है, एक ही लेजर होगा। क्लियर है? अब तुम पूछोगे सर बाई चांस दो एक्स अलग अलग बंदे हुए, उनसे खाता मतलब उससे सामान खरीद लिया, तो बेटा कई बार उनके आगे कोड दे दिए जाते हैं, जैसे ठीक है एक्स है तो एक्स को 01 एक्स 02 इस तरीके से, हाँ, या फिर उनके एरिया का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, उनका सरनेम लिख दिया जाता है, लेकिन खाता अलग करना पड़ेगा उसको। बात समझ आ गई? क्लियर है जी यहाँ तक? ये अपना लेजर है बेटा। अब समझो लेजर में लास्ट में क्या किया जाता है, जिसे मैंने बोला था भी क्लोजिंग ऑफ लेजर भी समझना है अपने को, क्लोज करना लेजर को, क्लोज कैसे किया जाएगा समझिए, कुछ भी अलग नहीं है लेजर में, इसी के साथ मैं समझा दूंगा क्लोज कैसे होगा लेजर, ठीक है। देखिए मान लो बेटा अपने पूरे क्वेश्चन के लेजर ऐसे बन के तैयार हो गए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के लेजर बन के तैयार हो गए। अब हमें क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है, क्लोज करना बोल दो चाहे बैलेंस करना बोल दो, एक ही मतलब है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, जैसे कैश बुक में बैलेंस सीडी नहीं निकालते थे, हर लेजर का अपने को बैलेंस सीडी निकालना है, ठीक है। क्या देखेंगे, रुक जा भाई, बताने दो दे पहले। क्लियर है? सबका क्या करेंगे बेटा, बैलेंस सीडी निकालेंगे। अब ध्यान से समझो, अपने पास तीन तरह के खाते होते हैं बेटा, एक पर्सनल होता है, एक होता है रियल, और एक होता है नॉमिनल, ठीक है। जो नॉमिनल खाता होता है ना बेटा, उसको कभी क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है, उसे सिर्फ टोटल करके छोड़ना है, उसका कभी बैलेंस शीट ही नहीं निकलेगा। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आए थे, सारे इनकम के, सारे खर्चों के खाते जो भी है, सारे गेन के, सारे लॉस के खाते जो भी है, वो नॉमिनल में आ गए। और नॉमिनल खाते को कभी क्लियर मत करना, सीडी मत निकालना उसका, उसको टोटल करके छोड़ देना, ठीक है। अब कैश अकाउंट अपना रियल अकाउंट होता है बेटा, तो मैं इसका बैलेंस सीडी निकालूंगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। 1 लाख में से मेरा 29,000 गया, 71,000 रुपये, ये लो जी। बैलेंस सीडी करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, इसका टोटल करोगे 1 लाख, इधर भी मैंने टोटल कर दिया 1 लाख। अब बैलेंस सीडी करके छोड़ना मत, इसको बैलेंस बीडी करना होता है दोबारा, ठीक है। तो मैं जो सीडी किया था वही टू बैलेंस बीडी करूँगा, ठीक है, 71,000 रुपये। बोलो क्लियर है यहाँ तक? डन। उसके बाद कैपिटल में देखते हैं सर, कैपिटल में भी बैलेंस सीडी करते हैं, टू बैलेंस सीडी। बेटा बैलेंस सीडी किसी भी तरफ आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 लाख का बैलेंस सीडी आ रहा है, ये लो जी, खाते को क्लियर किया और इसका वापस से बैलेंस बीडी करके छोड़ना है, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। बोलो क्लियर। परचेज अकाउंट, सर परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का खाता हुआ, तो इसको सिर्फ टोटल करके छोड़ना है अपने को, ठीक है, 30,000 रुपये। बोलो क्लियर। अच्छा एक्स का खाता, अच्छा एक्स का खाता पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ध्यान से देखो, इधर भी 20,000 इधर भी 20,000, तो इधर तो कोई टोटल बच ही नहीं रहा सर, तो इसका खाता ऑलरेडी क्लियर है बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अपना नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, 1,000 रुपये। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कर दिए सारे, नॉमिनल अकाउंट छोड़ के बाकी सारे अकाउंट अपने क्लियर कर दिए। अब इससे बनाया जाता है बेटा ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस 1 मिनट में समझोगे तो, ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, डेबिट क्रेडिट नेम ऑफ अकाउंट। हमें ये बताना है सर कितने अकाउंट है अपने लेजर में और उनका बैलेंस लिखना है बस, ठीक है। देखो पहला अकाउंट उठाओ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का नाम लिखा। कैश अकाउंट का नाम लिखने के बाद जिस तरफ भी उसका बैलेंस बीडी आया है वही उसका बैलेंस होता है। बैलेंस बीडी डेबिट साइड है, तो डेबिट में लिख देना 71,000 रुपये। बोलो क्लियर, डन। अच्छा उसके बाद कैपिटल अकाउंट उठाओ, कैपिटल का बैलेंस बीडी देखो किस तरफ है, क्रेडिट साइड, 1 लाख रुपए, ठीक है। परचेज का टोटल देखना है, क्योंकि उसका बैलेंस बीडी सीडी नहीं है, तो टोटल देख लेंगे किस तरफ है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट बताओ, परचेज का टोटल 30,000 रुपये, ठीक है। एक्स का कोई बैलेंस बचा नहीं तो उसको हटा दो। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 क्रेडिट, लो सर, क्लियर है, बात समझ आई। अब जरा इसको अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख 1,000 और 1 लाख 1,000। हर लेजर के क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा और टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर आ रहा है तो अपना क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए, समझ लो, ठीक है। मैंने यही कहा था भाई लेजर और ट्रायल बैलेंस पूरी बुक के सबसे, भाई बेवकूफ़ को भी समझाए तो उसको भी समझ आ जाए। अब तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो तुम बेवकूफ़ से भी नीचे लेवल के हो, देख लो, ठीक है। समझ आया बेटा, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब देखो एक और चीज़, जो ट्रायल बैलेंस होती है बेटा, जो ट्रायल बैलेंस है ये कभी भी अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट, ध्यान रखना, स्टेटमेंट उसको बोलते हैं बेटा जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड डिफाइन नहीं होता, ठीक है। जैसे ये अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड यही होगा, क्रेडिट साइड वही होगा, लेकिन इसमें देखो डेबिट क्रेडिट कॉलम एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। कई बार कई लोग ट्रायल बैलेंस ऐसा भी बनाते हैं, ऐसा बोला, इधर नेम ऑफ अकाउंट, इधर डेबिट वाला बैलेंस, इधर नेम ऑफ अकाउंट, इधर क्रेडिट वाला बैलेंस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट इधर लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 71,000 रुपये, ठीक है।
कैपिटल अकाउंट का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था तो इधर लिखा 1,00,000 रुपए। परचेज का इधर कितना 30,000 का डेबिट बैलेंस। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस 1,000। बताओ सही है गलत है? सही है ये स्टेटमेंट है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ऐसे वाला भी ट्रायल बैलेंस सही है, वो वाला भी ट्रायल बैलेंस सही है। बात समझ आई? ट्रायल बैलेंस का पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे या ऐसे देखने को मिलता है। बात समझ आ गई? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों बनाई जाती है सर? इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी बेटा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये लाइन जो है किसी भी टीचर से पूछ लेना, वो बता नहीं पाएगा। मैं अकाउंट्स का टीचर, ठीक है, अकाउंट्स के टीचर को ये नहीं पता ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। उसे यूँ लगता है बस 11वीं के चैप्टर में था तो बना दिया, खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता बेटा। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट या लॉस निकालने से पहले एक बार चेक किया जाता है कि क्या अपने अकाउंट्स जो है अर्थमेटिकली सही बने हैं कि नहीं बने। ठीक है भाई, टोटल वगैरह मैथमेटिकल उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल एरर ना हो, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, मेरे को पता लग गया सर दोनों साइड बराबर आ रही है, तो अर्थमेटिकली क्या है, ये सही है। बात समझ आई भाई? हो सकता है कोई लॉजिक वगैरह की गलती हो, लेकिन मैथमेटिकली मुझे प्लस माइनस की कोई भी गलती यहाँ पे नहीं दिखी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की तरफ हम चल पड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे गलतियाँ मिलती है तो फिर क्या होता है बेटा, गलतियाँ ढूंढी जाती हैं। तो आपके देखो चैप्टर का नाम ट्रायल बैलेंस का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर गलतियाँ ढूंढी जाती हैं। वो गलतियाँ कैसे ढूंढेंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार प्रैक्टिकल पोर्शन कर लिया हमने। ठीक है, जो गलतियाँ ढूंढने वाला पोर्शन है वो जस्ट थ्योरिकल है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप करके तो देख सकते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन के जरिए नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक है, एरर्स वगैरह हम बाद में चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ एरर वगैरह है उसमें, उसको थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं बाद में करवाऊंगा। क्लियर? तो अपने को समझ आ गया सर लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सिखाया जर्नल से लेजर कैसे बनाना है और उसको कैसे क्लोज करना है। ठीक है, जर्नल से लेजर कैसे बनाना है। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कैश बुक से कैसे बनाना है या सब्सिडरी बुक से कैसे बनाना है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का दिन है अपने पास, आज के दिन अपने को सिर्फ जर्नल से लेजर बनाना सीखना है। साथ ही ट्रायल बैलेंस का टॉपिक खत्म हो चुका है बेटा, ट्रायल बैलेंस में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ट्रायल बैलेंस का टॉपिक लेता तो शायद वो लंबा पड़ जाता, दोबारा सारी चीज़ समझानी पड़ती, तो मैं लेजर के साथ साथ ही करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एक दो क्वेश्चन और आते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर किसी इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसने कुछ गलतियां कर दी, तो आपको सही करके वो ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाना है। लेकिन वो चीज़ जो है वो आपका एक बार पूरा लेजर का चैप्टर हो जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि जनरल चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, और वही वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नॉर्मली, उसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन आया तो फिर आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बस वो जनरल चीज़ें हैं भाई, नॉर्मली अपना कैश का बैलेंस डेबिट निकला है तो वो क्रेडिट कर देंगे, अपने को ठीक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। लेजर का बेटा 6 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन बनाया जा सकता है बड़े आराम से। कई बार ऐसा भी करते हैं, जैसे हमारे टाइम पे क्वेश्चन कैसे आता था, जर्नल भी बनाओ फिर उसके लेजर भी बनाओ और उसका ट्रायल बैलेंस भी बना के दिखाओ। ठीक है, हाँ, तो 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था। ये क्लियर है? नॉर्मली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपके टीचर आपको दे दे। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? पक्का? आज बैठ के जर्नल से लेजर की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 2 क्वेश्चन निपटाने हैं बस। ठीक है, एक बार मेरे को बुक दिखाना। 2 ही है क्या? मेरे को एक क्वेश्चन और बता, एक चीज़ और बतानी है इसमें, वो और मैं बता देता हूँ भाई। ओपनिंग एंट्री से कैसे आप लेजर बनाएंगे। ठीक है, ना एक मिनट, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो बेटा। ओपनिंग एंट्री दे रखी है ना, इस ओपनिंग एंट्री को कैसे करना है ये चीज़ समझो अब लेजर में। ठीक है, देखो ओपनिंग एंट्री को ध्यान से देखना। बुक के अंदर लिखे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, स्टॉक डेबिट, राहुल डेबिट, हिमांशु डेबिट, टू रमेश, टू बिल्स पेबल, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने जब ये डिस्काउंट वाली एंट्री की थी तो मैंने क्या किया था कि एक्स को डेबिट करते हुए क्रेडिट वाले दोनों अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट ये लिख दिए थे। ठीक है, अब इसमें समझो अगर मैं कैश अकाउंट डेबिट करूँ तो क्या मेरे को तीनों अकाउंट लिखने पड़ेंगे? गलती हो जाएगी। और अगर मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहूँ, बाई चांस बैलेंस बीडी लिखना चाहूँ, फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको कैसे पोस्ट किया जाएगा ये चीज़ समझनी है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, आप इससे बुक वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। देखिए बेटा, मान लीजिए मैं कोई ओपनिंग एंट्री पास कर रहा हूँ जिसमें मैंने 3 एसेट ले लेता हूँ, मैं कोई भी प्लांट मशीन ले लेता हूँ,
प्लांट एंड मशीन डेबिट, ठीक है। डेटर्स को डेबिट कर लेता हूँ, डेटर्स डेबिट, ठीक है। और फर्नीचर डेबिट कर लेते हैं, फर्नीचर डेबिट, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 1 लाख का, इसको मैं ले लेता हूँ 70,000 का, इसको मैं ले लेता हूँ 30,000 का, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ, टू क्रेडिटर, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ले लेते हैं 50,000 का। और यहाँ पे मैं बाकी का बचा हुआ कैपिटल में डाल देता हूँ, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर से आया है, ठीक है। बाकी कितना बच गया बताओ मेरा, 1.5 लाख का। क्लियर, ये मैंने ओपनिंग एंट्री पास किया बेटा। अब ओपनिंग एंट्री से लेजर देखो कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले अपना प्लांट एंड मशीन का लेजर बनेगा, तो मैंने लिखा से प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं बनाता हूँ बेटा डेटर अकाउंट, तो मैंने कहा डेटर अकाउंट, है ना। फिर आ रहा है बेटा मेरे पास फर्नीचर अकाउंट, तो मैंने ये बनाया फर्नीचर अकाउंट। फिर है मेरे पास क्रेडिटर अकाउंट, और एक लास्ट है कैपिटल अकाउंट, जो मैं यहां बना देता हूं। क्लियर। अब बेटा प्लांट एंड मशीन डेबिट करेंगे तो इसके डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी, इतनी बात तो समझ आती है बेट 2। लेकिन 2 में लिखूं क्या, ये चीज़ गड़बड़ है। तो ओपनिंग एंट्री का बैलेंस हमेशा एक ही वर्ड से लिखा जाता है, ठीक है। ये है टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। बात समझ आई। ओपनिंग एंट्री है तो बैलेंस कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो BD से एंट्री करते हैं ओपनिंग एंट्री की सारी, ठीक है। ये कितने का हो गया बेटा अपना, 1 लाख का, ठीक है। ऐसे ही डेटर्स टू बैलेंस BD 70,000 रुपये, ठीक है। और क्या था अपना फर्नीचर, इसमें भी लिखेंगे टू बैलेंस BD 30,000, ठीक है। अब इसका बैलेंस क्रेडिट साइड है तो बाय हो जाएगा, बाय बैलेंस BD बेटा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा BD 50,000 रुपये, ठीक है। कैपिटल में बाय बैलेंस BD 1.5 लाख। बाकी क्वेश्चन फिर सेम टू सेम चलता रहेगा आपका। बात समझ आई। ओपनिंग एंट्री की एंट्री ऐसे होती है सारी, ऐसे। बात समझ आ गई जी। यहाँ तक सिर्फ ओपनिंग एंट्री में BD लिखा जाएगा, सारी कंपाउंड एंट्री में BD मत कर देना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इतना कर लो। ये आपका जर्नल टू लेजर का जो है वो कंप्लीट पोर्शन हो चुका है, ठीक है।